नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल महाबली स्पोर्ट्स एकेडमी, जिसमें आपको फिजिकल एजुकेशन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी समय समय पर मिलती रहती हैं। दोस्तों, 23 अगस्त को हरियाणा पीटीआई का एग्ज़ाम हुआ है। उसमें जो फिजिकल एजुकेशन से संबंधित पूछे गए प्रश्नों का आज मैं हल लेकर आया हूं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा पद्मश्री के लिए किसकी सिफारिश की गई? IM विजयन। खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग अंडर-21 का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली। एशिया कप क्रिकेट 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? श्रीलंका। हरियाणा हरिकेन किस खिलाड़ी को कहा जाता है? कपिल देव। WHO का गठन कब किया गया? 7 अप्रैल 1948 को। स्वास्थ्य के किस आयाम में आत्मविश्वास आएगा? मानसिक आयाम। भारत सरकार ने किस योजना के तहत स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत 2019 में विद्यालय की स्वास्थ्य संवर्धन और रोग निवारण क्षमता को मजबूत करने के लिए की? आयुष्मान भारत। किसने कहा, शारीरिक शिक्षा शिक्षक के संपूर्ण क्षेत्र का वह भाव है जिसका संबंध वृद्ध पेशी प्रक्रियाओं तथा उनके संबंधित अनुक्रियाओं के साथ है? जेविनेस। शलभासन में किसकी आकृति बनती है? ग्रास हॉपर की। स्वाध्याय का संबंध किससे है? नियम से है। त्राटक क्या है? शुद्धि क्रिया है। 21/6/2020 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है? ये 6ठा योग दिवस मनाया गया है। पहला योग दिवस 2015 में मनाया गया था। डायरेक्टिक्स के संबंध में नहीं है, फुटबॉल नहीं है। बाकी डायरेक्टिक्स का उपयोग वेट को घटाने के लिए किया जाता है, जिसमें जूडो, कबड्डी, बॉक्सिंग। किस ओलंपिक में डोपिंग को पहली बार शब्द में शामिल किया गया? 2000 सिडनी ओलंपिक में। साक्षी मलिक ने किस भार वर्ग में रियो ओलंपिक 2016 में कांस्य पदक अर्जित किया था? 58 kg भार वर्ग में। प्रथम एशियन खेलों उद्घाटन की घोषणा किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। किस महिला खिलाड़ी को मैग्निफिसेंट मैरी के नाम से जाना जाता है? मैरी कॉम। ये बॉक्सिंग से संबंधित हैं। कोनेरू हम्पी नामक भारतीय महिला खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है? शतरंज से। किसका संबंध कुश्ती से नहीं है? प्रिया पूनिया का संबंध, इसका संबंध कुश्ती से नहीं है। ये क्रिकेटर हैं। गीतिका जाखड़, अलका तोमर, नवजोत कौर, ये सभी कुश्ती के खिलाड़ी हैं। भारतीय महिला प्रशिक्षक सुनील डबास किस खेल के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला? कबड्डी के लिए। पूर्णिमा कप का संबंध किस खेल से है? वॉलीबॉल से। निम्न में से क्या विषम है? राउंड बैक, हंसबैक, काइफोसिस। इनमें स्वेबैक ये विषम है। पश्चिमोत्तानासन निम्न में से किस विकृति के सुधार में अधिक लाभकारी रहता है? अग्र कुब्जता। विकृति का नाम जो एस या सी के रूप में रीढ़ को आकार देती हैं, पार्श्व कुब्जता। आमाशय में दूध को कौन सा एंजाइम पचाने में मदद करता है? रेनिन। हृदय की मांसपेशियों में परत को क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम। चमड़ी किस प्रकार की ऊतक है? उपकला। डेकाथलॉन की अंतिम स्पर्धा कौन सी होती है? ये 1500 मीटर दौड़ होती है। लम्बडोइड सूचर किन अस्थियों के मध्य पाया जाता है? ऑक्सीपिटल, पेराइटल। निम्न में से क्या विषम है? बर्फी टेस्ट, शटलन, स्कॉटी थ्रस्ट टेस्ट, टीची प्रशिक्षण। इनमें टीची प्रशिक्षण विषम है। फ्लोजो के नाम से किस महिला खिलाड़ी को जाना जाता है? फ्लोरेंस ग्रिफ्थ जॉयनर।
प्रशिक्षण चक्रों के घटते क्रम में रखिए ओलंपिक चक्र, फिर है मैक्रो चक्र, मेसो चक्र और माइक्रो चक्र योजना। निम्न से क्या विषम है? विजय मर्चेंट ट्रॉफी, ये क्रिकेट से संबंधित हैं, बाकी सभी फुटबॉल से संबंधित है, जिसमें इकबाल हुसैन, बीसी रॉय ट्रॉफी और संतोष ट्रॉफी। शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन कब और कहाँ हुआ था? ये 1924 फ्रांस में हुआ था। किस ओलंपिक को गोल्डन ओलंपिक कहा जाता है? 1996 को। सम्मिलित कीजिए। पॉइंट गोल एरिया, ये बास्केटबॉल से संबंधित है। फ्री जोन, ये खो खो से हैं। वक्र रेखा, ये कबड्डी से हैं। बेस्ट रेखा, ये टेनिस से संबंधित हैं। खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी दी जाती है। उस उत्तोलक की श्रेणी बताइए जिसमें बल, अक्ष और भार के मध्य रहता है। तृतीय श्रेणी उत्तोलक। नॉकआउट टूर्नामेंट में अगर टीमों की संख्या 15 है तो पहले राउंड में कितने मैच खेले जाएंगे? 7 मैच। निम्न में से किस चोट को एपिकोंडिलाइटिस भी कहा जाता है? टेनिस एल्बो। बर्ड नेस्ट नामक ओलंपिक स्टेडियम, ये बीजिंग चीन में है। विषम बताइए। टॉर्निके, ट्राइएंगुलर, बैंडेज, स्लिंग, यह सभी बैंडेज बांधने के तरीके हैं। और चार्ली हॉर्स, यह एक प्रकार की चोट है। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का गठन 1920 में किया गया। फिजियोथेरेपी नामक शब्द में फिजियो का क्या तात्पर्य है? ये फिजिकल से है, शारीरिक। विटामिन B12 का वैज्ञानिक नाम साइनोकोबालामिन। चोट लगने के पश्चात राइस नामक सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। इसमें ई से तात्पर्य है एलिवेशन, ऊंचाई। मानव शरीर में कौन सा खनिज लवण सबसे अधिक प्रतिशत में पाया जाता है? कैल्शियम। विटामिन D, ये वसा में घुलनशील है। और विटामिन B, H और C, ये जल में घुलनशील है। राष्ट्रमंडल खेलों का मुख्यालय लंदन में है। लाल शाह बुखारी किस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान रहे? ये 1932 के लॉस एंजल्स, अमेरिका के ओलंपिक में। द गोल्डन हैट्रिक माई हॉकी डेज, ये किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? बलबीर सिंह की। संधियों में कौन सी संधि एक कब्ज की है? ये कोहनी। MRI का अर्थ मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। पैरा ओलंपिक का मोटो क्या है? स्प्रिंट इनोवेशन। हरियाणा के किस शहर में साई का हाइपोक्स सेंटर स्थापित किया जाएगा? सोनीपत में। मांसपेशी की क्रियात्मक इकाई को सार्कोमियर कहते हैं। सार्जेंट जंप को किस नाम से जाना जाता है? वर्टिकल जंप। डेल्टोइड मांसपेशी एंटागोनिस्ट मांसपेशी को कौन सी होती हैं? ये लैटिसिमस डोर्सी होती हैं। कौन सी अचल संधि नहीं है? कार्पस नहीं है। और सुचर, पेग एंड सॉकेट, इंफीरियर टिबिया, फिबुलर, ये सभी अचल संधि हैं। लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। पूर्व बाल्यावस्था की आयु क्या है? ये 2 से 6 वर्ष की होती है। सोमेटोटाइप स्केल में 171 किसको दर्शाता है? ये मेसोमॉर्फिक को दर्शाता है। 220 आयु सूत्र हैं। मैक्सिमम हार्ट रेट, अधिकतम हृदय गति। किसे खेल मनोविज्ञान का पितामह कहा जाता है? कोलमैन ग्रिफ्थ को। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।